नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान का बहुत मजा आने वाला है और इसका परिणाम आपको आने वाली गर्मी में देखने को मिल जाएगा। अब हो क्या रहा था, अब तक जिन नदियों का पानी भारत के अन्य राज्यों को मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था और उसका भरपूर फायदा उठा रहा था पाकिस्तान, क्योंकि वो पानी भारत की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। अब सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग जिन नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलना था वो तो पाकिस्तान को मिल चुका है, पर जिन नदियों का पानी भारत को मिलना था वो पानी भी अब तक पाकिस्तान जा रहा था। मतलब भारत के किसानों को पूरी तरीके से नुकसान, नदी हमारी, पानी हमारा और फायदा पूरा पाकिस्तान को। अब इसी बात को देखते हुए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया और बोला कि भाई 40 साल से जो डैम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे उस डैम को अब हम पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि जब जब इन 6 नदियों के ऊपर जिनको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था, इन नदियों के ऊपर जब भी भारत डैम बनाने की कोशिश करता है पाकिस्तान बीच में आकर खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान बोलता है किससे पूछकर आप डैम बना रहे हो, अच्छा डैम बना रहे हो तो इसका नक्शा जरा बताओ, क्योंकि हमें नक्शा चेक करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कोई डैम बना दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रुक जाएगा तो हमारी नहरें बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को नहरों का देश जो कहते हैं। अब नहरें बर्बाद हो जाएगी तो पाकिस्तान बर्बाद होगा, उसकी फसलें बर्बाद होगी। और इस वजह से जब भी भारत ने यहाँ पर डैम बनाने की कोशिश करी ये बार बार भारत को सिंधु नदी जल समझौता याद दिलाता रहा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सिंधु नदी जल समझौता पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और अब भारत को जहां जहां डैम बनाना है वहां वहां काम अब पूरे किए जा रहे हैं और एक डैम का काम अब 40 साल बाद कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस डैम के बारे में चर्चा करेंगे और ये बनने के बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा वो भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी कहानी को कि अभी क्या हुआ है, पहले क्या हुआ था और कैसे आखिरकार पाकिस्तान ने चालाकी से भारत से पानी ले लिया था। उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, 17 फरवरी को कल एक खबर निकल के आती है जो बड़ी चौंकाने वाली होती है। हमें चौंकाने वाली नहीं है, पाकिस्तान को चौंकाने वाली होती है। और उसमें लिखा होता है कि बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि शाहपुर कंडी डैम जो है पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गया है। और जब इसका काम रेडी हुआ है तो पाकिस्तान की कमर पूरी तरीके से टूटने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्यार किससे है, उसके एक ही प्रांत से तो है, पंजाब प्रांत से। और पंजाब प्रांत अगर कोई पानी पीता है तो वो इसी नदी का पीता है, यानी कि रावी नदी का। और इसी नदी के ऊपर अब एक डैम बना दिया गया है जिसका नाम है शाहपुर कंडी डैम। अब ये डैम बनने के बाद में प्यारा पंजाब पूरी तरीके से डूबता हुआ दिखाई देने वाला है। नहीं, डूबता नहीं, सूखता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि पानी होगा तो ना डूबेगा, पानी है ही नहीं तो काहे से डूब जाएगा। तो अब ये पूरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले 31 मार्च 2026 तक इस डैम का काम पूर्णतः होने वाला है, यानी कि एक कील का काम भी बाकी नहीं रहेगा, पूरा काम यहाँ पर होने वाला है। अब इस डैम के बारे में इसको जानो उससे पहले आप जरा ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ने किस चालाकी से भारत से पानी लिया था। ये बात है बहुत पुरानी, कब की बात है, 1947 की। 1947 तक भारत के अंदर अंग्रेजों का राज हुआ करता था और जब भारत से अंग्रेज जा रहे थे तो जाते जाते इन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। भारत से क्या बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। अब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के जो उस समय के निर्माता हुआ करते थे उनके माइंड में एक सवाल आता है कि बंटवारा हो रहा है तो केवल भूमिगत बंटवारा थोड़ी होगा, बहुत सारी चीजें इनसे लेना पड़ेगा, क्योंकि 50-50% करना पड़ेगा, आखिरकार 2 देश बन रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जितने भी आपके पास में संसाधन हैं उसका पूरी तरीके से बंटवारा कर दो, यानी कि आर्मी का बंटवारा कर दो, आप जितने भी टैंक वैंक हैं, सेना है, सबका बंटवारा कर दो, जितने भी संसाधन है, राजकोषीय खजाना है, सबका बंटवारा कर दो। कई प्रकार की चीजों की इसने डिमांड कर दी। बंटवारा हो गया, पाकिस्तान खुशी खुशी अलग हो गया। अब सडनली पाकिस्तान के माइंड में एक सवाल आने लगा, यार सब चीज का बंटवारा तो करा लिया हमने, एक चीज का बंटवारा नहीं करवाया। कौन सी चीज का बंटवारा नहीं कराया, पानी का बंटवारा। और पानी की वजह से एक बहुत बड़ा हथियार है भारत के पास में, अगर पानी के ऊपर किसी प्रकार की लगाम नहीं कसी गई तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान का मरना तय है। अब ये कैसे मरना तय होगा पानी की वजह से, इन्होंने सोचा कि भारत की जितनी भी नदियां हैं, खासकर इसके उत्तरी भाग की, ये जो ऊपर वाली नदियां हैं, इनका पानी आता है पाकिस्तान की तरफ। बाई चांस किसी दिन पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई, दोनों की लड़ाई जब होती है तो भारत ने यहाँ पर डैम बना के पानी रोक दिया, सबका गेट बंद कर दिया और पानी मोड़ दिया भारत के अन्य राज्यों के अंदर
तो पाकिस्तान प्यास की वजह से मर जाएगा। और अगर डैम बनाने के बाद में यहाँ पर जितने भी डैम हैं उन सब के गेट जो है एकदम अचानक से अगर इसने खोल दिए तो भी पाकिस्तान बाढ़ की वजह से मर जाएगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में पाकिस्तान का मरना तय है। ये बात बहुत अच्छे से उस समय के पाकिस्तान के जो व्यक्ति हुआ करते थे वो समझ चुके थे। अब उन्होंने धीरे धीरे पाकिस्तान ने भारत के साथ में चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू कर दिया। पंडित नेहरू को बुलाया गया और बड़े जोरों शोरों से स्वागत किया। हालांकि वो स्वागत पंडित नेहरू को अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने कई बार बोला है कि जितना अच्छे से मैंने सोचा था कि इतना अच्छा स्वागत करेंगे वैसा किया नहीं था। खैर, फिर भी 1960 के अंदर सिंधु नदी जल समझौता होता है और इस समझौते में पाकिस्तान भारत के हाथ काट कर लेना चाहता था कि आप इन नदियों के ऊपर कभी भी डैम नहीं बनाओगे, क्योंकि वो जानता है कभी भी अगर डैम बना दिया तो ये हमको असली औकात दिखा देंगे इनकी, है ना, इनकी औकात। तो यहाँ पर लेकर 1960 में समझौता हुआ और समझौते के अकॉर्डिंग कह दिया गया, यहाँ पे मैं साफ कर देती हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ, समझौता हुआ और समझौते में कहा गया कि भाई सिंधु नदी जो है एक बड़ी नदी है, यहाँ से आती है और सिंधु नदी के पास में जो आसपास की नदियां मिलती हैं उसको लेकर बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा हुआ। बंटवारे में कहा गया कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों नदियों का पानी मिलेगा पाकिस्तान को भरपूर मात्रा में, है ना। और बाकी जो नदियां हैं सतलज, व्यास और रावी, इन 3 नदियों का पानी मिलेगा भारत को। ठीक है भाई, बंटवारा हो गया, पानी मिल रहा है। अब इन 3 नदियों का पानी तो पाकिस्तान लेके जा ही रहा है, पर रावी नदी का पानी भी एक बड़ी मात्रा में अब तक पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहा था और भरपूर इसका फायदा उठा रहा था पाकिस्तान। ठीक है भाई, भारत ने सोचा कि रावी नदी पर डैम बना के इस पानी को मोड़ दिया जाए। पर जब भी यहाँ डैम का काम शुरू होता है 2 राज्य आपस में लड़ा जाते हैं। 2 राज्य क्यों लड़ाते हैं आप जरा देखिए। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का मैप, और भारत के मैप में ये आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पंजाब। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है जिसे पंजाब और कश्मीर के बॉर्डर कहा जाता है, इसी बॉर्डर पर एक डैम बनाने का काम शुरू किया जिसे रणजीत सागर डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? रणजीत सागर डैम कहते हैं। अब जैसे इसका काम शुरू किया गया तो दोनों राज्य आपस में लड़ाना शुरू हो गए कि भाई सीमा पे बना हुआ है और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सीमा पे बना हुआ है, तो इसका फायदा उठाएगा कौन, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब? क्योंकि ये जो नदी है यहाँ पर 600 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन भी होगा। उसका फायदा कौन सा राज्य उठाएगा? बांध को बनाने के लिए पैसा कौन सा राज्य देगा? यानी कि कुल मिला के पैसा, पानी, बिजली, सब चीजों को लेकर ये दोनों राज्य लड़ाने लग गए और इतना लड़ाए कि बांध जब भी काम शुरू होता है बीच में ही रुक जाता। यानी कि 1960 में 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हो गया, 1982 के आसपास इसका काम शुरू किया गया और 2001 के आसपास आते आते ये काम कंप्लीट हुआ। ये दोनों आपस में लड़ा रहे हैं, अब तक लड़ाते आए हैं, जिसकी वजह से काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। अब कुछ भी करके भारत ने यहाँ पर डैम बना के काम पूरा कर लिया। जब डैम बना के काम पूरा कर लिया तो फिर भी जिन किसानों को पानी मिलना था वो पानी नहीं जा पा रहा था। यानी कि एक तरफ से समझिए, यानी एक बाल्टी तो भारत ने बना ली थी, पर बाल्टी में रखने पड़े छेद, क्योंकि अगर पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो बांध फूटेगा और वो पानी हमें मतलब अलग अलग राज्य के अलग अलग खेतों तक पहुंचाने हैं। उसके लिए हमें नहरें बनानी पड़ेगी, कैसे न कैसे करके पानी पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए पानी पहुंच नहीं पा रहा था, पानी का संग्रहण जरूर हो रहा था, इकट्ठा जरूर हो रहा, पहुंच नहीं पा रहा, और उस वजह से इसके गेट हमें खोलने पड़े और इसका फायदा फिर से पाकिस्तान उठाना शुरू कर देता है। यानी कि रणजीत सागर डैम जो था उसका फायदा ये उठाना शुरू हो गया। पाकिस्तान को लगा वही बना रहे होंगे, क्योंकि ये डैम बनाया तब भी पाकिस्तान ने बड़ी छाती कूटी थी, कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किससे पूछ के बना रहे हो। कर कुछ नहीं सकता है, सवाल पूछ सकता है। फिर भी भारत ने डैम बना लिया। डैम बनाने के बाद भी भारत सरकार को संतुष्टि नहीं थी। अब कर क्या करे समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने सोचा कि एक और छोटा डैम बना देते हैं, यानी कि एक बड़ा कुआं ये हो जाएगा और इस कुएं से पानी कहाँ आएगा, ये जो शाहकंडी बांध जो है उसके अंदर आएगा और शाहकंडी बांध से फिर हम नहरों तक पहुंचाएंगे। तो भारत सरकार ने यहाँ पर दूसरा बांध बनाने का काम शुरू किया। ये बांध कहाँ बनाया गया? तो पंजाब के पठानकोट वाले क्षेत्र में बनाया गया। अब यहाँ पर जैसे ही काम शुरू हुआ, पाकिस्तान ने 1960 का समझौता याद दिलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाकर बैठ गया। बोले कि अब तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत वाले हमारा पानी रोकने के लिए। भारत ने बोल दिया सिंधु नदी जल समझौता रद्द हो चुका है। ये दोनों राज्य जो पिछले 40 साल से लड़ा रहे हैं, इनके बीच भी समझौता हो चुका है। केंद्र सरकार पैसा लगा रही है, फायदा 50-50% दोनों को मिलेगा, इसलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मेन तो इलाज करना है पाकिस्तान का। दोनों राज्य वाले समझ गए।
और ऐसे इलाके जो कि पंजाब के बिल्कुल सूखे इलाके थे, जिन तक पानी पहुंचाने का काम तक यहाँ सरकार करने वाली है, उन्होंने क्लियर बोल दिया ठीक है भाई, इसका काम शुरू किया गया और अंततः अब इसका काम कंप्लीट हो गया है। और जैसे इसका काम कंप्लीट हुआ है तो अब पाकिस्तान को यहाँ पर पानी नहीं मिलने वाला। अब यह पानी जाता कहाँ था? यहाँ से होते हुए यह पानी आता था सीधा पंजाब के अंदर। कहाँ आता था? पंजाब के अंदर आता था, पंजाब। अब आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पाकिस्तान का मैप, है ना। और पाकिस्तान के मैप में सबसे लाडला प्रांत अगर पाकिस्तान का कोई है तो वो है पंजाब। मतलब बलूचिस्तान वालों को ये अपना नहीं समझता है, सिंध वालों को अपना नहीं समझता है, खैबर पख्तूनख्वा वालों को अपना नहीं समझता है। अगर अपना समझता है तो केवल पंजाब को, क्योंकि पंजाब से ही ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट आते हैं, ज़्यादातर नेता लोग यहीं से आते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर कहीं हैं तो वो यही है। कुल मिला के सबसे अमीर पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो है पंजाब। यहाँ पे खेती होती है कपास की, गर्मी के दिनों में नहरें चलती है, आप ये मानिए गर्मी के दिनों में यहाँ पे अच्छी फसल तक ये बो देते हैं। तो कितना पानी इनके पास में जा रहा होगा। अब वो पूरी तरीके से बंद होने वाला है, मतलब आने वाली गर्मी में आपको यहाँ की नहरें सूखी मिलने वाली है। फिर एक प्रश्न बनेगा, सूखी नहरों का देश किसे कहा जाता है? जवाब होगा पाकिस्तान, क्योंकि अब तक केवल नहरों का देश था। ये नहरों का देश धीरे धीरे करके बिगड़ने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और इसकी वजह से जो अतिरिक्त कमाई हो रही थी वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से टूटने वाली है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये डैम बना के सही किया है? पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये पिल्ले पानी ही हमारा पीते हैं, यहाँ से पानी गया उसको पी के बड़े होते हैं और फिर भारत के अंदर आतंक फैलाने का काम करते हैं, भारत के लोगों को ही मारने के लिए आते हैं। तो जिस प्रकार का इलाज किया जा रहा है मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। ये पानी जो अब तक थोड़ा बहुत भी और इनको मिल रहा है ये भी पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। मैं तो बोलूँ जितने भी बॉर्डर लाइन पे जितने भी ये नहरें निकली हुई है या जितने भी डैम वगैरह बने हुए हैं सबका पानी मोड़ देना चाहिए, भारत के हर राज्य तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। पर इनको पानी नहीं मिलना चाहिए, खास करके पाकिस्तान वालों को। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान को लेकर। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट आपको पिन मिलेगा एग्जाम नारी के नाम पे, उस पर जाके टैप कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।